आरबीएल बैंक का, जहां पर जो है उनके एमडी और सीईओ वो छुट्टी पर उनको भेज दिया गया है और एक अंतरिम एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। साथ ही आरबीआई ने अपना एक नुमाइंदा यहां पर बोर्ड में शामिल कर दिया है। तो वो स्टॉक आज फोकस पे था। हमने देखा था करीब 20% गिरावट वहां देखने को मिली थी। 14% फिलहाल अब भी नीचे है, लेकिन अभी अब से कुछ देर पहले आरबीआई की तरफ से भी कुछ बयान आए हैं, सफाई दी गई है। इसको लेकर हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अंकुर, क्या कुछ बातें आरबीआई ने कही हैं आरबीएल बैंक को लेकर? सबसे बड़ा जो सवाल था वो सबके मन में यही था, जो हमने मैनेजमेंट को भी पूछा कि आखिर आरबीआई ने एडिशनल डायरेक्टर आरबीएल बैंक के बोर्ड में नियुक्त क्यों किया। तो इस पर एक स्टेटमेंट आया है आरबीआई की तरफ से ये बताने के लिए कि जो एक्शन लिया गया वो सेक्शन 36 AB ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट था, और ये तब लिया जाता है जब लगता है कि बोर्ड को बहुत ही क्लोजर सपोर्ट की जरूरत है रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी मैटर्स पे। इसके साथ ही साथ आरबीआई ने ये भी बोला है और फाइनेंशियल्स का एग्जांपल दिया है 24 दिसंबर तक। उन्होंने बताया है कि लिक्विडिटी कवरेज रेशियो जो बैंक का 100% होना चाहिए, इस समय आरबीएल बैंक का 153% है। साथ ही साथ प्रोविजन कवरेज रेशियो 76.6% है। यानी कि जो कैपिटल रेशियोज और जितना भी बैलेंस शीट रिलेटेड प्रॉब्लम है वो इस समय बैंक में नहीं है। 24 दिसंबर तक की स्थिति आरबीआई ने बताई है। साथ ही साथ ये भी बोला है कि डिपॉजिटर्स को खासकर किसी भी स्पेकुलेटिव न्यूज पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसकी जो बैलेंस शीट है बैंक की उसमें प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि बोर्ड को शायद क्लोजर सपोर्ट चाहिए था, इसलिए आरबीआई ने अपना एक एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किया है स्पेशल पावर के तहत। आरबीआई ने एक स्पेशल डायरेक्टर यहां पर नियुक्त किया है अपने स्पेशल पावर के तहत, और ऐसा लगता है कि शायद ज़रूरत है बोर्ड को कुछ सपोर्ट की। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर उस पूरी जानकारी के लिए। अंकुर मिश्रा हमारे सहयोगी बताते हुए कि आरबीआई ने किस तरह की सफाई वहां पर पेश की है। एक बड़ी चिंता हो गई थी आज सुबह जब ये खबर बाजार को जब समझ में आई पूरी तरीके से। ये वीकेंड पर डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद जब पूरी खबर बाजार को समझ में आई तो ऐसा लगा कि शायद कहीं कुछ समस्या है, भले ही वो कैपिटलाइजेशन हो या फिर प्रोविजनिंग हो, उस सब को लेकर बैंक में। और इसका असर हमने आज स्टॉक पर भी देखा। 20% तक नीचे वो गया, लेकिन वहां से एक अच्छी रिकवरी 8-10% की दिखाई दे रही है। अब सफाई आरबीआई की तरफ से भी आई है कि क्यों एक डायरेक्टर उन्होंने अपॉइंट किया है, जिसके कारण अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो स्टॉक रिकवरी के मोड में दिखाई दे रहा है। और पूरे जो बैंकिंग स्पेस था आज, उस पर भी एक दबाव देखने को मिला। हालांकि आरबीएल बैंक का जो बैंक निफ्टी में जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी फिर भी आज दबाव में था। छोटे बैंक जो हैं, चाहे वो एयू स्मॉल फाइनेंस हो या बंधन बैंक हो, उनमें हमने सुबह आज एक बड़े कट्स देखे थे। वहां से इन सभी में धीरे धीरे अब रिकवरी की कोशिश चल रही है। चलिए, नजर बाजार पर बनी रहेगी, हम आपको अपडेट्स लगा